वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे जो क्लास 11th का जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है आपका, उसका टर्म सेकंड का आपका सिलेबस देखेंगे हम 2021 का। 2021 से 2022 के बीच का जो सेशन है उसका हम हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का दोनों का ही हम सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक है विश्व इतिहास की कुछ विषय। ठीक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय आपकी बुक है 11th क्लास की। उसमें क्या है आपका सेकंड टर्म में आपका चैप्टर नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये आपका चैप्टर आएगा और इसमें से आपके 10 अंक के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 8th चैप्टर आपका पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ओके, तो उसके बाद आपका चैप्टर आता है 9th चैप्टर आपका औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इसमें से भी आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका चैप्टर आता है 10 मूल निवासियों का विस्थापन, अध्याय 10। इसमें भी आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। और इसके बाद आपका आता है अध्याय 11 आधुनिकीकरण के रास्ते। उसमें से भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में सेकंड टर्म में। ठीक है, अब इसके आगे का हम देखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आपका अब कौन कौन से आपके आ रहे हैं, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। ये आपके 4 चैप्टर आपके सेकंड टर्म में आएंगे। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं टर्म सेकंड का जो हिस्ट्री का सिलेबस है। उसमें आपका थीम 7 जो है आपका वो चैप्टर 7 है। तो चैप्टर 7 आएगा चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चैप्टर 8 जो है वो रिमूव है। तो चैप्टर 9 है आपका द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें से भी आपके 10 मार्क्स क्वेश्चन आंसर आएंगे। एंड उसके बाद चैप्टर 10 है आपका डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस, तो उसमें से भी 10 मार्क्स के। एंड चैप्टर 11 पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसमें से भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे। दैट मीन्स कि 40 नंबर के आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आपके बुक में से आएंगे 4 चैप्टरों में से सेकेंड टर्म में। और आपका जो प्रैक्टिकल है, जो आपका प्रोजेक्ट मार्क्स है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट वर्क है, वो आपके सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों में के मिला करके आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर है। मतलब 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट है आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों में के ही मिला करके आपके 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, तो आपने देख लिया है कि आपके जो 11th क्लास है उसका सेकंड टर्म का सिलेबस सभी ने देख लिया बहुत अच्छे से। आप इसको देख लीजिए। और अब मैं इसके कुछ आपको बताऊंगी। आपने देख लिया कि इन दोनों में से ही अब मैं आपको इसके कुछ टॉपिक बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो आएंगे और क्या क्या टॉपिक्स आएंगे आपके। तो सबसे पहले हम चैप्टर 7 का देखेंगे, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो इसमें आपका आएगा, उसमें आपके पॉइंट आउट किए हुए हैं। जैसे उसमें है आपका इटली के नगरों का पुनरुत्थान, विश्वविद्यालय और मानवता, अरबियों का योगदान, विज्ञान और दर्शन, कलाकार और यथार्थवाद। उसके बाद है आपका प्रथम मुद्रित पुस्तकें। उसके बाद है आपका ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद। फिर है आपका कॉपरनिकसीय क्रांति। और उसके बाद है आपका 14वीं सदी में यूरोप पुनर्जागरण। दैट मीन्स कि 14वीं शताब्दी में जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था उनके बारे में। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सिलेबस में दिया हुआ है। मैंने आपको जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का हम देखते हैं अध्याय 8 आपका पूरा डिलीट कर दिया गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका अध्याय 9। ठीक है, तो अध्याय 9 में हम देखेंगे, अध्याय 9 है आपका चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति आधुनिकीकरण। उसका इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ अपने वीडियोस में। और जो चैप्टर 9 है आपका औद्योगिक क्रांति, उसमें आपको कुछ टॉपिक्स हैं आपके, जैसे कि आपके ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं उसके, वो आप देख लीजिए। सेकेंड पॉइंट आपका कोयला और लोहे का योगदान। थर्ड पॉइंट आपका कपास की कटाई और बुनाई। फोर्थ पॉइंट है आपका भाप की शक्ति। फिफ्थ पॉइंट है आपका औद्योगिक क्रांति, मजदूर, औरतें और बच्चे। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति में मजदूर, औरतें और बच्चे, इनका क्या योगदान रहा, इन पर क्या फर्क पड़ा,
इसके बारे में है कि क्रांति कैसे आई। आपका अनदर पॉइंट है आपका औद्योगिक क्रांति विरोधी आंदोलन, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपका औद्योगिक क्रांति वाद विवाद, दैट मीन्स कि औद्योगिक क्रांति में जो वाद विवाद होते हैं इसके बारे में। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट्स हैं, दैट मीन्स कि इन पर आपका बेस है जो क्वेश्चन आंसर आएंगे। ओके, क्लियर है। अब आपका लास्ट पॉइंट, लास्ट नहीं है सॉरी, ये आपका अध्याय 10 है जो आपका चैप्टर 10 मूल निवासियों का विस्थापन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है। पहला आपका उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, सेकंड पॉइंट है आपका मूल निवासियों के प्रति पारस्परिक धारणाएं, थर्ड जो आपका पॉइंट है वो है आपका अपनी जमीन से मूल बाशिंदों की बेदखली, और फोर्थ पॉइंट है आपका गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। गोल्ड रश किसे कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद है आपका पॉइंट बदलाव की लहर, 1920 का दशक इसके अंतर्गत पूछा जाएगा आपको कि 1920 का जो दशक है उसमें क्या बदलाव हुए। उसके बाद का पॉइंट है आपका ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, और लास्ट पॉइंट है आपका ऑस्ट्रेलिया 1970 का दशक, दैट मीन्स कि उसके बदलाव की जो लहर थी वो 1970 के दशक पर ऑस्ट्रेलिया में उसका प्रभाव या उसके बारे में ऐसे कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है। अब हम चैप्टर 11 के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 11 में जो चैप्टर है उसका नाम है आपका आधुनिकीकरण के रास्ते, ठीक है। तो इस आधुनिकीकरण के रास्ते में इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्क्राइब करके देखना है, हमको एक्सप्लेन करके देखना है उनको। तो वो पॉइंट्स है आपका पहले जापान की राजनीतिक व्यवस्था, सेकंड है आपका मेजी पुनर्स्थापना, थर्ड है आपका अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण तथा मजदूर, ठीक है। फोर्थ है आपका पश्चिमीकरण और परंपरा। जो पॉइंट्स है बेटा इसमें आपको पढ़ना है इसके बारे में आपको, ठीक है। उसके बाद का है आपका पश्चिमीकरण और परंपरा, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद का पॉइंट है आपका जापान आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना। जो जापान है वो आर्थिक रूप से किस तरह से उभरा, आर्थिक शक्ति कैसे बनी, ये चीज़ आपको पूछी जाएगी। दैट मीन्स जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट जो चीन अर्थव्यवस्था एवं गणतंत्र की स्थापना। तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें गणतंत्र की स्थापना के बारे में पूछेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चीनी साम्यवादी दल का उदय, ठीक है। तो चीनी अर्थव्यवस्था, गणतंत्र की स्थापना और चीनी साम्यवादी दल का उदय, ये चीनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका ताइवान का किस्सा, और लास्ट है आपका आधुनिकता के 2 मार्ग। ओके, क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर के जो आपके 4th चैप्टर आएंगे, ठीक है। टर्म सेकंड एग्जामिनेशन में जो कुछ आएगा इस सिलेबस के अंतर्गत वो मैंने आपको बता दिया है पूरी तरीके से। होप्स कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसको देखिए और जो इसके पॉइंट्स बताए हैं उसको आप क्लियर करिए, उसको देखिए, ओके। और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन, ठीक है। प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन, ओके। थैंक यू।